जय हिंद साथियों। राणा कोचिंग एकेडमी के पोर्टफोलियो में आपका स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि हम चला रहे हैं हिंदी का सीरीज और आज है हमारा मॉक टेस्ट नंबर 10। तो सबसे पहले तो आपने मॉक टेस्ट नंबर 10 को अच्छे से एनालिसिस कर लेना है और उसके बाद आपने देखना है कि आज का स्कोर आपका कितना बना। साथ ही साथ जो हमने पिछले मॉक टेस्ट में आपका क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर भी बताया जाएगा और आज आपको एक नया क्वेश्चन दिया जाएगा। तो मॉक टेस्ट नंबर 9 का क्वेश्चन था जी हमारा, राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब किया गया? तो जिसका कि राइट आंसर था आपका 6 अगस्त 2021। और आज का क्वेश्चन है हमारा जिसका कि आंसर आपने कमेंट बॉक्स पे जरूर करना है। विश्व हिंदी दिवस को किस वर्ष से मनाना आरंभ किया? चलेगा, स्टार्ट करते हैं आपका मॉक टेस्ट नंबर 10 का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है जी, बोलते हैं आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी दिया है निर्मला, ऑप्शन सी दिया है कृष्णा, ऑप्शन नंबर डी दिया है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बोलते कि बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए दिया है 700, ऑप्शन बी दिया है 710, ऑप्शन सी दिया है 713, ऑप्शन डी दिया है 230। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर सी 713 और कई विद्वानों ने इसे 726 भी माना है। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका अगले क्वेश्चन की। हिंदी भाषा को आर्य भाषा किसने कहा? ऑप्शन ए दिया है जी आपके पास रामकृष्ण, ऑप्शन बी दिया है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी दिया है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी दिया है दयानंद सरस्वती। इसका जी जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे पूछे कि दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था तो आप बोलेंगे स्वामी विरजानंद, इन्होंने ही इनको शिक्षा दी थी। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। बोलते कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, ये पंक्तियां किस कवि की है? ऑप्शन ए दिया है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी दिया है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी दिया है महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी दिया है महावीर प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 66। बोलते कि विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? ऑप्शन ए है जी आपका सामी हामी, ऑप्शन बी है काकेशी, ऑप्शन सी दिया है बारोपीय, ऑप्शन डी दिया है द्रविड़। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि विश्व में कुल कितने भाषा परिवार है। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका अगले क्वेश्चन की बात करते बोलते कि हिंदी शब्द किस भाषा का है? ऑप्शन ए दिया है अरबी, ऑप्शन बी दिया है आपके पास फारसी, ऑप्शन सी दिया है चीनी, ऑप्शन डी दिया है तुर्की। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी फारसी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 68। बोलते कि हिंदी व्याकरण के कितने अंग है? ऑप्शन ए दिया है 3, ऑप्शन बी दिया है 2, ऑप्शन सी दिया है 4, ऑप्शन डी दिया है 1। तो अगर मैं बात करूं हिंदी व्याकरण के अंग होते हैं 4। यहां पे ध्यान देना, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। अगर आपसे एग्जाम में यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन बोलेंगे कि हिंदी व्याकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं, तो आप बोलेंगे 3, वर्ण, शब्द और वाक्य। लेकिन अगर पूछेंगे हिंदी व्याकरण के कितने अंग है तो इस पे आपका पद विचार को भी शामिल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। बोलते कि निम्न वर्णों में से आगत वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है क, ऑप्शन बी दिया है ख, ऑप्शन सी दिया है ज और ऑप्शन डी दिया है फ, आगत व्यंजन वाला ऑप्शन नंबर राइट। नेक्स्ट आपका अनुनासिक स्वर कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका बोलते कि ड वर्ग का उच्चारण स्थान बताएं। तो ड आता है जी आपका ट वर्ग में ऋतु रसा नाम मुर्दा।
तो तालु भी नहीं है, क्योंकि इचु यश नाम तालु, अकुह नाम कंठ और उपवर्ग नाम ओष्ठ। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बोलता है कि सही वटनी छाटिए। ऑप्शन ए दिया मिष्टान, 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 नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन नंबर 73, बोलते कि उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है उद प्लस धन चारण, ऑप्शन बी दिया है उत प्लस धन चारण, ऑप्शन सी दिया है उत धन चारण, ऑप्शन डी दिया है उद धन चारण। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलेगा, नेक्स्ट बोलता है कि आदमी शब्द है। तो आदमी शब्द है जी आपका, ऑप्शन ए दिया है तत्सम, ऑप्शन बी दिया है तद्भव, ऑप्शन सी दिया है विदेशी, ऑप्शन डी दिया है देशज। तो तत्सम शब्द तो जी वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से अपरिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं, और सेकंड जो आपका तद्भव है ये वो शब्द होते हैं जो परिवर्तित होकर हिंदी में आए। विदेशी शब्द जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, और देशज आपका जो देशी भाषाओं से लिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75, बोलते कि सुंदर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए दिया है रुचिर, ऑप्शन बी दिया है चारु, ऑप्शन सी दिया है मंजू, ऑप्शन डी दिया है अच्छा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अच्छा। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, बोलते कि स्वदेश का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए दिया है प्रदेश, ऑप्शन बी दिया है अपना देश, ऑप्शन सी दिया है वतन, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जी आपका बोलते हैं कि झगड़ालू शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन ए दिया है लू, ऑप्शन बी दिया है आलू, ऑप्शन सी दिया है इयालू, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दिस। तो इसमें जी जो राइट आंसर रहेगा आपका, क्योंकि देखो शब्द के पहले उपसर्ग लगते हैं और शब्द के बाद लगता है आपका प्रत्यय, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जी आपका बोलते हैं कि 2-4 शब्द कौन सा समास है। द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं द्विगु समास की, तो द्विगु समास संख्यात्मक रहता है, द्वंद्व एक और से ऑपोजिट रहता है और बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग रहता है। बहुब्रीहि समास बात किसी की करते हैं, संकेत थर्ड और की किसी और की ओर करते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूं तो योजक शब्द के द्वारा हमने पकड़ा इसको द्वंद्व समास। नेक्स्ट हम बात करते हैं 79, बोलते कि निम्न में से युग्म शब्द नहीं है। कागज पत्र, बाल बच्चे, जो कोई, कलम, हाथ। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कलम, हाथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका कि मैं आजकल मोहन के घर नहीं जाता। इस वाक्य में कोशिश शब्द है। ऑप्शन ए दिया है मैं, ऑप्शन बी दिया है आजकल, ऑप्शन सी दिया है जाता, ऑप्शन डी दिया है मोहन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलेगा, नेक्स्ट है आपका बोलते कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ऑप्शन ए दिया है गंगा, ऑप्शन बी दिया है यमुना, ऑप्शन सी दिया है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी दिया है नर्मदा। तो गंगा की बात करें जी तो ये भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था 4 नवंबर 2008 को। इसकी कुल लंबाई है 25 किलोमीटर और विश्व की सबसे अधिक आबादी अगर पूछे कि किस नदी के किनारे रहती तो फिर इसका राइट आंसर आएगा गंगा। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। ब्रह्मपुत्र का मतलब है यहाँ पे कि ब्रह्मा का पुत्र, इसलिए ये पुल्लिंग शब्द है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं उसका क्वेश्चन नंबर 82, बोलते कि कवि शब्द का बहुवचन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है कवि, ऑप्शन बी दिया है कवियों, ऑप्शन सी दिया है कवियों, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दिस। तो कवि का बहुवचन कवि भी होता है कवियों भी होता है, तो इसका एक बार आपने भी खुद देख लेना है। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 83, बोलते कि अविकारी सर्वनाम छाटिए। ऑप्शन ए दिया है मैं, ऑप्शन बी दिया है तू, ऑप्शन सी दिया है यह, ऑप्शन डी दिया है आप। तो यहाँ पे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये आपके सर्वनाम होते हैं। तो इसमें जो अविकारी सर्वनाम है वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आप।
क्योंकि आज के डेट में तो की जगह आपका ही प्रयोग किया गया है। अगर आप किसी बच्चे से भी बात करेंगे तो आप तो करके बात नहीं कर पाएंगे, आपको उनके लिए भी आप का शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84। बोलते कि वह पानी ठंडा है। इस वाक्य में ठंडा शब्द है। ऑप्शन ए दिया है विशेषण, ऑप्शन बी दिया है विशेष्य, ऑप्शन सी दिया है विधेय विशेषण, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं बात करूं आपका, तो ये है जी आपका ऑप्शन नंबर ए विशेषण, क्योंकि पानी की विशेषता को बता रहा है कि पानी कैसे आपका ठंडा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85। बोलते कि आक्रामक क्रिया शब्द है। ऑप्शन ए दिया है उठना, ऑप्शन बी दिया है उठाना, ऑप्शन सी दिया है उठवाना, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपसे कि आक्रामक क्रिया जिसमें कि कर्म की आवश्यकता नहीं है, उठाने के लिए भी किसी को चाहिए, जगाने के लिए चाहिए, और उठवाने के लिए भी किसी कोई मतलब कि कर्म की आवश्यकता रहती है। तो उठना एक आक्रामक क्रिया है जिसमें कि स्वयं ही कार्य करना पड़ता है। चलेगा, नेक्स्ट बात करते हैं। बोलते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए दिया है 4, ऑप्शन बी दिया है 2, ऑप्शन सी दिया है 3, ऑप्शन डी दिया है 5। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में आते हैं जैसे आपके विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, एकार्थी और अनेकार्थी शब्द। नेक्स्ट है जी आपका क्वेश्चन नंबर 87। बोलते कि अल्प प्राण ध्वनि है। तो अल्प प्राण होते जी किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। तो अगर मैं बात करूं ख ल की बात करूं तो ये भी अंतस्थ व्यंजन के इसमें आते हैं। ख की बात करूं तो ये महाप्राण में आते हैं। ठ की बात करूं ये महाप्राण में आते हैं। ह की बात करूं ये भी महाप्राण में आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही लग रहा है मुझे, शायद श्योर भी रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 88। बोलते कि अघोष ध्वनि नहीं है। तो इसमें दिया जी अघोष ध्वनि नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका, बोलते कि ऑप्शन ए दिया है क, ऑप्शन बी दिया है स, ऑप्शन सी दिया है फ, ऑप्शन डी दिया है व। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका बोलते कि एक अक्षर वाला शब्द छाटिए। ऑप्शन ए दिया है श्वास, ऑप्शन बी दिया है कमल, ऑप्शन सी दिया है सफलता, ऑप्शन डी दिया है पत्थर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं, बोलते कि निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक कवि कौन थे। ऑप्शन ए दिया है सूरदास, ऑप्शन बी दिया है कबीर, ऑप्शन डी दिया है धन्ना, ऑप्शन डी दिया है नामदेव। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी संत कबीर दास। तो ये था जी आपका मॉक टेस्ट नंबर 10। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अगर अच्छा ना लगे तो बिल्कुल भी शेयर मत कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।